So let's read the question. The question says, among the following, which one is the longest phase in prophase of meiosis? A. Leptotene, B. Zygotene, C. Pachytene, D. Diplotene. इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि meiosis के प्रोफेज 1 में से सबसे लॉन्गेस्ट स्टेज कौन सा है फ्रॉम द गिवन ऑप्शन. इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा टू नो अबाउट मियोसिस. ये जो मियोसिस है ये एक ऐसी सेल डिवीजन है जिसमें एक पेरेंट सेल डिवाइड करता है एंड ये 4 डॉटर सेल्स को फॉर्म करता है. मियोसिस कंप्लीट होती है इन 2 मेन स्टेजेस व्हिच आर मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2. मियोसिस 1 में कौन कौन से स्टेजेस होते हैं? इट कंप्राइजेस प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टीलोफेज 1. सिमिलरली मियोसिस 2 के सब स्टेजेस कौन से होते हैं? दीज आर प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2. जो मियोसिस 1 है इसे हम कहते हैं रिडक्शन डिवीजन, बिकॉज इस डिवीजन के दौरान जो प्लॉइडी है सेल की वो हाफ हो जाती है. एंड मियोसिस 2 को कहा जाता है इक्वेशनल डिवीजन. इस क्वेश्चन में हम बात करेंगे प्रोफेज 1 के सब स्टेजेस की. प्रोफेज 1 के सब स्टेजेस होते हैं, प्रोफेज 1 के कौन कौन से सब स्टेजेस होते हैं? देयर आर 5 सब स्टेजेस, जिसमें से फर्स्ट है लेप्टोटीन. लेप्टोटीन स्टेज में क्या होता है? क्रोमैटिन कंडेंस करता है एंड क्रोमोसोम्स ग्रेजुअली विजिबल हो जाते हैं. chromosomes are visible under light microscope. Then leptotene के बाद आता है second substage of prophase 1 which is zygote. zygote स्टेज में क्या होता है? क्रोमोसोम्स पेयरिंग स्टार्ट कर देते हैं एक दूसरे के साथ एंड इस प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन को हम बोलते हैं साइनेप्सिस. इस स्टेज में क्या होता है? क्रोमोसोम्स स्टार्ट पेयरिंग विद ईच अदर एंड ये प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन क्या है? इट इज साइनेप्सिस. और जो क्रोमोसोम्स एक दूसरे के साथ पेयर अप कर लेते हैं इन क्रोमोसोम्स को हम बोलते हैं द होमोलोगस क्रोमोसोम्स. अब ये जो साइनेप्सिस है इसके साथ साथ क्या होता है? एक साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है बाय द पेयरिंग ऑफ साइनेप्स होमोलोगस क्रोमोसोम्स एंड क्रोमोसोम्स विजिबल होते हैं एज बाइवेलेंस. नेक्स्ट थर्ड स्टेज है पैकिटीन ऑफ प्रोफेज 1. ये जो पैकिटीन है इट इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस. पैकिटीन लॉन्गेस्ट फेज क्यों है? बिकॉज इस फेज में क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट इवेंट्स होते हैं जैसे कि क्रॉसिंग ओवर एंड रिकॉम्बिनेशन होता है इस फेज में. क्रॉसिंग ओवर क्या है? इट इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल एंड क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में होती है? क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में होती है? इट अकर्स बिटवीन द नॉन सिस्टर chromatids of homologous. It occurs between the non-sister chromatids of the homologous chromosomes and इस फेज में क्या होता है? साइट्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर पर रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स बन जाते हैं. रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स बन जाते हैं. कहां बनते हैं ये? एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर. नाउ एक एंजाइम रिकॉम्बिनेज हेल्प करता है इन दिस स्टेज. नेक्स्ट स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 क्या है? इट इज डिप्लोटीन. डिप्लोटीन स्टेज में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का डिसोल्यूशन हो जाता है. डिसोल्यूशन ऑफ synaptonymal complex occurs in this stage and क्रोमोसोम्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं एक्सेप्ट एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर. सेपरेशन
of homologous chromosomes except at the sites of crossing over and इससे क्या बनता है, एक एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर बन जाता है, एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे हम बोलते हैं कियाज्माटा. नेक्स्ट स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 इज डायकाइनेसिस. डायकाइनेसिस स्टेज में कियाज्माटा का टर्मिनलाइजेशन हो जाता है. टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाज्माटा. डायकाइनेसिस सिग्निफाई करता है ट्रांजिशन टू मेटाफेज 1 ऑफ मियोसिस 1 एंड इस स्टेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाते हैं एंड इस स्टेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस कंप्लीटली डिसअपियर हो जाते हैं एंड न्यूक्लियर एनवेलप का भी ब्रेकडाउन हो जाता है. हमने यहाँ से क्या कंक्लूड किया कि लॉन्गेस्ट फेज क्या है, इट इज पैकिटीन विच इज गिवन इन ऑप्शन सी. तो यहाँ ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है एंड बाकी के ऑप्शन हमारे रॉन्ग है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.